Hello guys, in this video we are going to solve a problem which question we solve a question in JavaScript. The problem is create a function that give us average of three numbers. Okay, we have to create a function in which give the average of three number. Okay, so for this first we create a function. I have written a code. I have created a function. Okay, this is a function whose name is, and I have give the name of function to num2, and in this I have store a parameter variable whose name is num, और उसको मैंने इस तीन डॉट के साथ डाल दिया। इस तीन डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे बेसिकली ये जो तीन डॉट है ना यहाँ पे, ये है रेस्ट ऑपरेटर। क्या है रेस्ट ऑपरेटर? सो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हम वैल्यू पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में, जो भी पैरामीटर में एज आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे फंक्शन कॉल करते टाइम, जो तो हमने यहाँ पे क्या पास किया 5 और 10, तो फिर क्या होगा ना, जो ये तीन डॉट है ना जो रेस्ट ऑपरेटर, इससे क्या होगा जो भी हम वैल्यू पास करेंगे उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने पास किया 5 और 10, तो ये 5 और 10 को एरे में कन्वर्ट कर देगा, तो ये ऐसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने तीन एवरेज निकालना है, तो एक और नंबर ले लेते हैं हम, मान लो ले लेते हैं 15। ओके, 15 ले लेते हैं, तो तीन नंबर को ये क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जब हम ये हो गया एरे में कन्वर्ट, ठीक है, तो फिर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया sum2 नाम से, जिसमें वैल्यू डाल दी 0। ये क्यों डाला ये भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लूप चला दिया फॉर लेट एन ऑफ नम। ठीक है, लेट एन ऑफ नम का मतलब क्या है, जो नम वेरिएबल है इसमें जो ये नम है ना, नम की वैल्यू इस एन नाम के वेरिएबल में डाल दो। तो नम की वैल्यू क्या है, नम की में हमने क्या पास किया है 5 10 15, तीन वैल्यू पास की है ना। तो क्या होगा सबसे पहले 5 जाएगा हमारा, सबसे पहले ये 5 जाएगा इसमें सबसे पहले 5 जाएगा इस एन में, क्योंकि सबसे पहला जो वैल्यू हमने पास किया वो नम में 5 किया है, तो ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरे का पहला वैल्यू जाएगा 5। तो क्या होगा, sum2 की वैल्यू हमने क्या दी है यहाँ पे 0 दी है। ठीक है, तो 0 + 5 अपॉन में नम डॉट लेंथ, नम की लेंथ क्या है अभी तो 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 5। देन उसके बाद 10 जाएगा, तो फिर सम की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 हो चुकी है, तो 5 + 10 15। देन थर्ड बार में हमारा जाएगा ये 15। ठीक है, थर्ड बार में जाएगा 15, तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या बन चुकी है, इसकी वैल्यू 15 बन चुकी है। तो फिर 15 प्लस एन, ओ सॉरी, हाँ 15 + 15 क्या होगा 30 अपॉन में नम डॉट लेंथ। नम डॉट लेंथ क्या है हमारा, तीन वैल्यू पास की है तो 3 हो जाएगा ना, तो क्या होगा 30 अपॉन में 3, वैल्यू क्या आनी चाहिए 10 आनी चाहिए। तो चलो हम इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ तो गाइस, अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखो आउटपुट क्या आएगा। मैंने इसको किया रन। हाँ तो लास्ट वाला आप देखो बेसिकली क्या आउटपुट आ रहा है। तो एवरेज ऑफ दिस इज ओनली, वो पहले का कोड है बेसिकली, लेकिन आपको इसको देखना है। तो एवरेज ऑफ 5 10 15 इज 10, ये मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया है। द एवरेज ऑफ ये डॉलर नम, इस डॉलर नम का मतलब क्या है ना, जो भी नम में वैल्यू है हमने पास किया 5 10 15, और जो डॉलर नम होता है ना, ये क्या करता है ऑटोमेटिकली जो एरे का वैल्यू होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। सी आई हैव रिटन हियर डॉलर सम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एरे इनटू स्ट्रिंग। वाइट बिकम एरे बिकॉज आई हैव यूज्ड रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर क्या कहता है ना, जो भी हम पैरामीटर में एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वाइल कॉलिंग द फंक्शन, जो भी हम पैरामीटर में एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वाइल कॉलिंग अ फंक्शन, दिस रेस्ट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू एरे। सो मैंने क्या लिखा कंसोल डॉट लॉग में, तो एवरेज ऑफ डॉलर सम डॉलर नम, ये नम क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, इज डॉलर सम2, एंड सम2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमारी 30 आ चुकी है। ये मैंने लूप चलाया था जो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये रहा हमारा आउटपुट, एवरेज ऑफ 5 10 15 इज 10। आप कर भी सकते हो 5 + 10 + 15 इज इक्वल टू व्हाट 30। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो सम ऑफ ऑल नंबर 30 है और टोटल हमारे पे 3 नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या दिया, नम डॉट लेंथ। नम डॉट लेंथ कितना है, मतलब कि हमने नम, ये जो नम है हमने कितने वैल्यू पास किए 3 पास किए। तो जो डॉट लेंथ होता है ना, ये एक फंक्शन होता है बेसिकली, जो कि बताता है कि हमारे वेरिएबल की लेंथ कितनी है। तो वेरिएबल में हमने 3 वैल्यू पास किया, तो इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम जितना भी पास करेंगे वो आते रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ एक और वैल्यू पास करता हूँ 20। तो देखो अब क्या, एक बार और रन करता हूँ फिर कोड, ये मैंने रन किया तो क्या आउटपुट आया, तो एवरेज ऑफ 5 10 15 20 इज 12.5। आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 5 10 15 20 कितना होगा 30 40 50 50 अपॉन में 4 50 अपॉन में 4 क्या होगा, 50 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 12.5। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द एवरेज यूजिंग फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Hello guys, in this video we are going to create a function that print the multiplication table of a number. Okay, so in this video we are going to create a function that print the multiplication table of a number. So for this, first what I do, I have create a function. Okay, create function whose name is what, table. Okay, and in this I have passed a variable parameter variable which is variable whose name is h. Okay, then after that what I will do, inside function I passed a loop. Okay, I passed a loop, I created a loop. In loop what I write, I created a for loop, और इस for loop में मैंने बेसिकली क्या किया है, एक let कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i, उसको इक्वल टू h डाल दिया h, और जो h की वैल्यू जो है मैंने फंक्शन कॉल करते टाइम h की वैल्यू दे दी 2। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, और i इज लेस देन इक्वल टू h इंटू 10। h में जो भी वैल्यू डाला मैंने, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ डाला 2। ठीक है, तो 2 इंटू 10 20, सो आई इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और ये कंडीशन दिया, और फिर ये क्या किया, ये मैंने अपडेट किया। ठीक है, वेरिएबल को अपडेट किया। तो सबसे पहले ये मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, देन एक कंडीशन अप्लाई किया वेयर आई इज लेस देन इक्वल टू h इंटू 10, वेयर द वैल्यू ऑफ h आई पास हियर इज 2, सो आई इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड आई इज इक्वल टू i प्लस h। मतलब कि अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तो सबसे पहला किससे मैंने इनिशियलाइज किया, i इज इक्वल टू h। ठीक है,
i इज इक्वल टू एच इफ आई इज लेस देन इक्वल टू दिस, जो कि एक्चुअली है क्योंकि आई की वैल्यू मैंने दी है एच और एच क्या है 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। तो कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये कोड रन होगा, कोड रन होगा तो क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है अभी 2, ठीक है। फिर ये रन हुआ, फिर दोबारा जाएगा कंडीशन चेक करेगा, फिर दोबारा कंडीशन ट्रू बिकॉज आई की वैल्यू इज 2 एंड 2 इज लेस देन 20। 20 कैसे, एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 2, तो 2 इज लेस देन 20, तो अगेन कंडीशन ट्रू, देन अगेन क्या करेगा, अगेन कोड के अंदर रन होएगा, ठीक है। अगेन कोड के अंदर रन होएगा अपडेट होने के बाद, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन ऐसे चलते जाएगा जब तक ये कंडीशन है 20 तक, तो लास्ट कंडीशन तक चलते जाएगा, ठीक है। और ऐसे हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने किया यहाँ से कोड को रन, वेट, हाँ मैंने किया कोड को रन और ये हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 4 6 8, ओके 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो गाइस ये तो हो गया एक मेथड टेबल प्रिंट करने का। इसको एक और हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं टेबल को प्रिंट करने के लिए, वो क्या, चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इसको मैंने किया कमेंट आउट एंड देन आई कॉपी दिस, देन आई हैव डू सम चेंजेस इन दिस, ओके वेट लेट मी डू सम चेंजेस इन दिस, let me teach you another method to create a function that print multiplication table of number. So this one is one method। अब हम इसमें एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, मैं i की वैल्यू यहाँ दे देता हूँ 1, ठीक है, और i को मैं कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू व्हाट 10, ठीक है, और i प्लस प्लस अपडेट हर बारी एक बढ़ते जाएगा i, जैसे i को मैंने यहाँ दिया 1 तो सेकंड बार हो जाएगा 2 फिर 3, तब जब तक कंडीशन ट्रू होगा, i इज लेस देन 10 ना, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होगा ये लूप रन होता रहेगा। तो देखो मैं इसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्या प्रिंट करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, क्या करूँगा मैं, h इंटू आई, ठीक है, h इंटू आई, एच की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे दी 2 दी, तो क्या होगा 2, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू सबसे पहले मैंने दिया 1, तो 2 इंटू 1 2, देन लूप खत्म, देन अगेन ये कंडीशन चेक करेगा इज आई इज लेस देन इक्वल टू 10 या जो कि है, तो फिर क्या करेगा ये एक था, फिर अब 2 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा 2 इंटू 2 विच इज़ 4, इन दिस वे लूप रन होता जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं अब इसको फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। टेबल मैं मान लो प्रिंट करता हूँ 10 का टेबल, ठीक है, ये किया मैंने रन, रन हो जा, हाँ ये मैंने किया रन, हाँ तो देखो भाई 10 का टेबल प्रिंट हो गया, 10 20 30 40 50 60 20, ओके। तो ये मैंने आपको 2 मेथड बता दिए टेबल को प्रिंट करने का, तो क्या और भी कोई मेथड है जिससे हम टेबल प्रिंट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल है। तो चलो एक और मेथड देख लेते हैं हम कि टेबल कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करें किसी भी नंबर का यूजिंग फंक्शन, ओके। तो गाइस देखो एक और तरीका, बेसिकली ये सेम तरीका है, बस मैं इसको थोड़ा सही से लिखूंगा जिससे कि आपको क्या दिखे, प्रॉपर वे में दिखे, इस वे में। पहले आपको सिंपल ऐसे दिखा था 2 4 6, अगर हमें ऐसे प्रिंट करना हो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली हमें कुछ नहीं, उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, देन we will use backslash, then we use dollar, what we use dollar, then under curly bracket we use n, okay, then we use simple multiply, okay, then we use dollar, then we use curly bracket, then we use I is equal to dollar curly bracket n into I, okay, and now see, wait I have I think I have got something wrong, yeah now it's perfect, see now it's perfect what happening here, I use dollar n, okay, what is value of n, n value is 2, and I use here a cross multiply, then dollar I, what is the value of I, tell me, I की वैल्यू तो बेसिकली हर बारी अपडेट होते रहेगा, यहाँ से सबसे पहले 1, देन इट विल चेक कंडीशन ट्रू, देन रन, देन अपडेट, देन अगेन चेक कंडीशन, okay, so first it will check condition is I is less than equal to 10 which is true, then it will work, then it will again increment, after increment it will check condition again, पहले 1 था तो increment होएगा तो I बन जाएगा 2, then 2 बन जाएगा, तो फिर check condition करेगा क्या 2 is less than equal to 10, yes, then again it will come here and print, then again the code inside loop will run which is console.log n की value 2 into I become 2 is equal to dollar n is always 2 and I every time it will update, okay, and every time it will update and it will print this thing, okay. Now let me run the code, you will see how, oh some kind of error come, wait let me fix it, don't know guys what kind of error come here, reference n is not defined, okay, n is not defined, yeah guys, so now my error is fixed, I don't know what kind of error, maybe some kind of syntax error will come. Now see when I run the code, wait why it's not running, yeah now see it print the table of 2, this part is, yeah see now it's print the table of 2, so this is how we can print the table like this, okay.